मैं लक्ष्मण सिंह। आज हम पढ़ेंगे 10th क्लास मैथ और त्रिकोणमिति का जो चैप्टर है, ठीक है, उसको हम देखेंगे। तो आइए देखते हैं त्रिकोणमिति का परिचय, और 10th क्लास का है और ये चैप्टर है 8, ठीक है। तो आज हम इसी पे बात करने वाले हैं, इसी पर वीडियो बनाने वाले हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे कुछ पहले फॉर्मूले वगैरह, ठीक है, पहले फॉर्मूले देखेंगे और उसके बाद हम इसकी एक्सरसाइज स्टेप बाय स्टेप करते जाएंगे, ठीक है। तो इसलिए तो आज हम देखते हैं। पहले हम देखेंगे कि इनके फॉर्मूले क्या होते हैं, ठीक है, उनको देखेंगे। फिर उसके बाद हम एक्सरसाइज पे आते हैं, ठीक है। तो पहले हम देखेंगे इसके फॉर्मूले। चलिए, तो हमें पता है कि साइन थीटा इक्वल टू होता है 1 अपॉन कोसेक थीटा। साइन थीटा इक्वल टू होता है 1 अपॉन कोसेक थीटा, और कॉस थीटा इक्वल टू होता है 1 अपॉन सेक थीटा, ठीक है। कोसेक थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कोसेक थीटा। अब टेन थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कॉट थीटा, ठीक है। टेन थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कोट थीटा। अब इसी के हम जब निकालेंगे और, यानी 1 2 3 4th, अब हम निकालेंगे कोसेक थीटा। कोसेक थीटा जो होता है ना, वो साइन का उल्टा होता है। साइन का होता है 1 अपॉन कोसेक थीटा, और कोसेक थीटा बराबर होता है 1 अपॉन साइन थीटा। तो यहाँ पर हो जाएगा 1 अपॉन साइन थीटा, 1 अपॉन में साइन थीटा। अब हम देखेंगे कोसेक का हो गया। अब हम देखेंगे फिफ्थ, यानी कि सेक का। सेक थीटा इक्वल टू होता है, वो इसका उल्टा होता है, यानी कोस का उल्टा होता है 1 अपॉन सेक, और सेक का उल्टा हो जाएगा 1 अपॉन में कॉस थीटा, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे 6 वाला। 6 हम देखेंगे कोट का निकालेंगे, तो कॉट थीटा इक्वल टू 1 अपॉन में टेन थीटा होता है, ठीक है, 1 अपॉन टेन थीटा। और भी हम देखेंगे टेन थीटा इक्वल टू होता है, टेन थीटा इक्वल टू यानी कि साइन अपॉन में कोस होता है। तो यहाँ पर हो जाएगा साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा। और कॉट थीटा इक्वल टू होता है कोस, कोट थीटा इक्वल टू होता है, यानी कि इसको हम उल्टा करते हैं, क्योंकि इधर हमने देखा था कि टेन थीटा बराबर क्या था, 1 अपॉन में, यानी कि कोट थीटा, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होगा, इसको हम अगर नीचे रखेंगे अपॉन में, तो थीटा अपॉन में कोस थीटा। अब हम देखेंगे कोट थीटा इक्वल टू यानी कि कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा, ठीक है, ये देखेंगे। अब कुछ और हैं, उनको हम देख लेते हैं, ठीक है। चित्र से हम पहले देखेंगे थोड़ा चित्र, ठीक है। यहाँ पर यदि थीटा बना हुआ है, थीटा बना है, तो इसका आधार ये होगा, ठीक है, ये इसका आधार होगा, और इसके जस्ट सामने वाला क्या होगा, लंब। तो यहाँ पर लंब होगा, ठीक है, ये लंब हो गया, और ये भुजा जो होगी वो होगी कर्ड, ठीक है, क्या होगी, कर्ड। अब हम अगर साइन थीटा निकालते हैं, साइन थीटा इक्वल टू, साइन थीटा होता है लंब, यानी कि इसके सामने वाला लंब, लंब अपॉन में कर्ड, ठीक है, अपॉन में कर्ड। cos थीटा इक्वल टू क्या होता है, cos थीटा होता है, यानी थीटा ये है, cos का आधार बट्टे में कर्ड, तो यहाँ पर हो जाएगा आधार बट्टे में कर्ड, ठीक है। और यहाँ हम देखेंगे tan थीटा इक्वल टू, tan थीटा इक्वल टू होता है लंब अपॉन में आधार, तो यहाँ पर हम देखेंगे लंब अपॉन में
आधार, ठीक है, लंब अपॉन में आधार। अब हम देखेंगे कोसेक थीटा इक्वल टू, कोसेक थीटा इक्वल टू हमें पता है कि साइन का उल्टा होता है, तो साइन थीटा का उल्टा हम इसका करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा कर्ड अपॉन में लंब, कर्ड अपॉन में लंब। इसका हम देखेंगे सेक थीटा इक्वल टू, ये जो होता है उल्टा वो होता है हमारा कोस का, ठीक है, सेक थीटा जो होता है वो कोस का उल्टा हो जाता है, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा कर्ड अपॉन में आधार, कर्ड अपॉन में आधार। अब हम देखेंगे कोट का, कॉट थीटा बराबर, कोट थीटा हमें पता है कि वो टेन का उल्टा होता है, टेन का उल्टा यानी कि आधार बटे में लंब, आधार बटे में लंब हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम देखेंगे सिंपल सा एक चीज, एक ट्रिक याद रखिए, अगर ये सब कुछ ये चीज जो है नहीं याद कर पाते हैं तो केवल एक ट्रिक सीख लीजिए, यानी कि केवल एक ट्रिक सीख लीजिए बस, यानी कि लाल बटे में कक्का, ठीक है। ये अगर आपने सीख ली तो समझो पूरी त्रिकोणमिति में जो भी इनके एंगल्स निकालने होते हैं वो सारे सीख जाओगे। तो हम इसको देखेंगे पहले, तीनों हैं, कितने हैं, तीन हैं, तो इसको तो हम कहते हैं साइन थीटा, इसको हम कहते हैं कोस थीटा और इसको हम कहते हैं टेन थीटा, ठीक है। जस्ट इसका उल्टा होता है तो उसको हम कहते हैं कोसेक थीटा, इसको हम कहेंगे सेक थीटा, ठीक है, और इसको हम कहेंगे इसका उल्टा कॉट थीटा, ठीक है। ये चीज यानी कि ये जो है जब ऊपर जाएंगे तो ये उल्टा हो जाएगा कि ए अपॉन में एल ए एल, ठीक है। यानी कि जब इसको हम लिखेंगे सीधा करके तो ये कैसे लिखेंगे, कोसेक थीटा ये है और ये हमारा है सेक थीटा और ये हमारा है कोट थीटा, ठीक है। ये चीज है, तो केवल बस इतना याद रखना है और बाकी कुछ नहीं। तो अब हम देखेंगे इसकी एक्सरसाइज देखेंगे इसकी। क्वेश्चन है हमारा, यानी एक्सरसाइज है 8A, ठीक है। क्वेश्चन है हमारा फर्स्ट, त्रिभुज ABC में एंगल B इक्वल टू 90 डिग्री तथा A इक्वल टू दिया, वो साइन A इक्वल टू दिया गया 3/5, तो एंगल A के सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखेंगे, यानी कि पहले हम बनाएंगे एक चित्र, ये हो गया, ठीक है। यहाँ हम मान लेंगे, देखिए A और B, तो यहाँ पर दे रहा है B, जो दे रहा है वो 90 डिग्री का दे रहा है, तो 90 डिग्री का हमारा कौन सा है, ये वाला है, ठीक है। यानी कि ये हमारा 90, तो ये B हो गया, इसको हम मान लेते हैं A और इसको हमने मान लिया C, ठीक है। अब हमें क्या करना है, साइन A बराबर, हमें पता है अभी हमने बताया था कि साइन थीटा इक्वल टू होता है यानी कि लंब अपॉन में कर्ड, ठीक है। ये अभी हमने बताया है, यानी कि साइन थीटा इक्वल टू लंब अपॉन में कर्ड होता है, तो यानी कि इसके बराबर में दिया क्या गया है 3/5, तो हमारा लंब कितना हो गया 3, यानी कर्ड कितना हो गया 5, ठीक है। तो हम लंब हमारे A यहाँ पर है, ठीक है, तो इसके जस्ट सामने वाला क्या होगा, लंब, यानी कि लंब कितना होगा 3 और कर्ड कितना दिया गया 5 दिया गया, तो कर्ड हमारा हो जाएगा 5। अब हमें निकालना क्या है, ये B और A, भुजा कौन सी निकालनी, BA, तो हम लगाएंगे पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय से देखेंगे।
तो पाइथागोरस में हमें पता है कि ए यानी कि कर्ण का स्क्वायर, या फिर हम करेंगे ए और सी का स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर और प्लस बी और सी स्क्वायर, बी सी स्क्वायर। ठीक है, यहाँ हम देखेंगे ए और सी कितना दिया गया, ए और सी जो दिया गया वो 5 दिया गया, इस 5 की पावर स्क्वायर इक्वल टू ए बी बराबर कितना दिया गया, ए और बी बराबर ये है, ये कुछ नहीं दिया गया। ठीक है, तो हम इसको ऐसे ही लिखेंगे ए बी की पावर स्क्वायर प्लस लगाएंगे बी और सी कितना दिया, बी और सी कितना दिया गया 3, तो यहाँ पर हो जाएगा 3 की पावर स्क्वायर। ठीक है, अब हम करेंगे 5 का वर्ग होता है हमारा 25 और इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस 3 का वर्ग होता है 9। ठीक है, 9, इसको हम इधर लेके जाएंगे। ठीक है, ये हो जाएगा 25 और माइनस के 9 इक्वल टू ए बी स्क्वायर। ठीक है, यानी कि ए बी स्क्वायर इक्वल टू, अब 25 से हम कितना माइनस करेंगे 9, तो 25 से 9 माइनस करने पर हमारा कितना बचेगा 16, और ए बी बराबर जब निकालेंगे तो अंडर रूट के कितने हो जाएंगे 16। ठीक है, 16 का हम वर्गमूल लेंगे तो कितना होगा 4, तो ए और बी बराबर हमारा कितना आ गया 4। ठीक है, ए बी बराबर कितना आ गया, ए और बी बराबर आ गया 4। अब हमें कह रहा है कि कोण ए के लिए सभी त्रिकोणमितीय को निकालना है, यानी कि हमें एक दिया गया है इसमें साइन। ठीक है, बाकी हमें पांचों निकालने हैं, तो पांचों यानी कि कोस ए बराबर, ठीक है, कोस ए बराबर टेन ए बराबर निकालना है। अब कोसेक ए बराबर निकालना है। ठीक है, कोसेक ए बराबर निकालना है। ठीक है, कोसेक ए बराबर निकालना है और हमें निकालना है सेक ए बराबर। ठीक है, और कोट ए बराबर। ठीक है, ये चीजें अब 1 2 3 4 पांचों निकालने, 6 होते हैं, 6 में से एक हमें दिया गया है। ठीक, 5 हमें निकालना है। 5 अभी हमने सूत्र बताया था, जब हमने क्या नाम चित्र बना के बताया था कि कोस थीटा बराबर जो था वो क्या था, हमारा आधार हमारा ये है, तो ये वाला जो है ये कितना आ गया हमारा 4 आ गया, ये यहाँ पर हम लिख देंगे 4। ठीक है, आधार यहाँ पर एंगल खींच दीजिए, ए लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, ए। अब देखिए ए के लिए यहाँ इसके सामने जस्ट भुजा इसकी लंब और ये आधार कर्ण तो बदलता ही नहीं, वही रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर कोस ए बराबर जो था वो हमारा क्या था, यानी कि आधार और बटे में कर्ण, सॉरी, तो आधार यानी ए अपॉन में के, यही तो लिखवाया था अभी हमने। ठीक है, ए अपॉन के, आधार कितना है, आधार अभी हमने निकाला है 4, और कर्ण कितना दिया गया, कर्ण दिया गया 5। ठीक है, तो हमारा कोस ए बराबर कितना आ गया 5, सॉरी 4 बटे में 5। टेन ए क्या होता है, यानी कि लंब अपॉन में आधार, तो लंब कितना है हमारा 3 और आधार कितना है 4, यानी कि एल अपॉन में ए जो कितना है 3 और अपॉन में 4। ठीक है, कोसेक अब देखिए यहाँ तक हमने निकाल लिए, पहले ये दिया गया और इन दो के निकाल लिए, बाकी सभी जो होते हैं ये तीनों किसके उल्टे होते हैं, हमने बताया था अभी थोड़ी देर पहले। ठीक है, यानी कि साइन थीटा किसका उल्टा होता है, कोसेक थीटा का, तो यहाँ पर हो जाएगा कोसेक थीटा बराबर, इसको हम क्या करेंगे साइन थीटा वाले को क्या करेंगे उल्टा कर देंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा 5 अपॉन में 3। ठीक है, सेक थीटा बराबर, यानी कि सेक ए बराबर निकालना है, तो सेक हमारा किसका उल्टा होगा, कोस का, तो कोस का कितना मान है 4 बटे में 5, तो इसका उल्टा हो जाएगा 5 बटे में 4। ठीक है, कोट क्या होगा, कोट टेन का होता है, तो टेन बराबर दिया गया 3 बटे 4, तो कोट क्या हो जाएगा 4 बटे में 3। ठीक है, बाकी ये हो गए सभी। अगला क्वेश्चन है हमारा, यदि त्रिभुज ए बी सी में एंगल ए इक्वल टू 90 डिग्री तथा ए बी इक्वल टू 6 सेंटीमीटर है और ए सी इक्वल टू 8 सेंटीमीटर है, तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए, यानी कि साइन बी, साइन सी, टेन बी, सेक बी, कोट सी और कोसेक सी का। ठीक है, इनके हमें पहले तो हमें क्या करना है, एक चित्र बनाना है, चित्र बनाएंगे। ठीक है, अब यहां जो दे रहा है एंगल ए बराबर 90 का, तो 90 का हमें पता है कि ये 90 का होता है।
ठीक है, यहाँ पर हम रख देंगे a को। ठीक है, अब b और c को हम कहीं भी रख सकते हैं, या फिर यहाँ पर रख दो या फिर यहाँ पर। तो हम फिलहाल यहाँ b रख दे रहे हैं और यहाँ पर c को रख दिया। ठीक, अब हमें क्या निकालना है, पहले तो दिया गया इसमें a और b बराबर 6 सेंटीमीटर। तो a और b बराबर 6 सेंटीमीटर, ये हम 6 सेंटीमीटर लिख लिए। ठीक है, उसके बाद दिया गया a और c बराबर दिया गया 8 सेंटीमीटर। तो a और c जो है वो 8 सेंटीमीटर दिया गया। ठीक है, हमें निकालना क्या है, कर्ड। कर्ड नहीं दिया गया, तो कर्ड निकालेंगे तो पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय से। तो यहाँ देखिए कर्ड हमारा क्या है, b और c है, यानी कि बी सी स्क्वायर बराबर ए सी स्क्वायर, यानी कि ए सी स्क्वायर प्लस ए और बी स्क्वायर, ए बी स्क्वायर। ठीक है, तो a और c कितना दिया गया, a और c कितना, a c दिया गया, कुछ भी नहीं दिया। ठीक, अब a सॉरी b और c कुछ भी नहीं दिया गया, a और c जो दिया गया वो 8। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 8 की पावर 2 प्लस a और b, a b कितना दिया, 6, 6 की पावर 2। ठीक है, 8 का वर्ग हम निकालेंगे 64 और प्लस इसका हम वर्ग निकालेंगे 6 का, तो 36। इन दोनों को हम जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 100। ठीक है, यानी कि इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 100। ठीक, अब जो कि b और c का स्क्वायर है ये 100, हम b और c निकालना चाहते हैं तो अंडर रूट में क्या हो जाएगा, 100। ठीक है, यानी कि इसका वर्गमूल निकालेंगे तो 10, कितना आ गया, 10 सेंटीमीटर। कर्ड हमारा जो आ गया वो 10 सेंटीमीटर आ गया। ठीक है, अब हमें निकालना है, यहाँ दे रहा है पहला जो दे रहा है वो साइन b दे रहा है, तो यहाँ पर हम निकालेंगे साइन b इक्वल टू, b यहाँ पर है, इसके सामने वाली भुजा लंब है और इसके नीचे वाली भुजा जो है वो, नीचे वाली भुजा कितनी है, 6। ठीक है, तो हमें साइन बराबर हमें पता है कि लंब अपॉन में कर्ड होता है, तो लंब लंब इसके लंब सामने वाली भुजा लंब है, लंब कितना है 8, और कर्ड हमने अभी निकाला है कितना दिया गया 10। ठीक है, ये तो हमारा फर्स्ट। सेकंड, सेकंड जो दिया गया वो दिया गया है साइन सी। साइन सी यानी कि साइन सी। ठीक है, सी, अब हम सी देखेंगे, सी कहाँ पर है, ऊपर है। ठीक है, ऊपर, तो इसके जस्ट सामने वाली भुजा लंब। ठीक, और इसके क्या नाम, दूसरा तीसरा देखेंगे अब। ठीक, यहाँ तीसरा जो दिया गया tan b दिया गया, तो tan b बराबर, ठीक है, tan b, अब tan b, b यहाँ पर है, लंब इसके लिए ये, आधार ये। ठीक है, यानी कि साइन c बराबर 6/10, यानी कि जो साइन c के लिए देखिए लंब ये है और कर्ड ये है। ठीक, तो c के लिए क्या होगा, 6/10। ठीक, अब हम देखेंगे tan b, tan b, b के लिए ये हमारा ये आधार है और ये लंब है, तो tan b क्या होता है, लंब अपॉन में आधार, तो लंब कितना है 8 और अपॉन में 6। ठीक है, अब अगला आता है चौथा। चौथा है हमारा सेक बी, सेक बी। ठीक है, सेक बी, अब बी जो निकालेंगे सेक बी। ठीक है, सेक जो होता है वो कोस का उल्टा होता है, यानी कि अब हम करेंगे जो बी है, बी के लिए ये है, ये आधार है और ये लंब है। ठीक है, आधार, अब ये कर्ड है, तो इसके सेक बराबर होता है कर्ड अपॉन में आधार। ठीक है, सेक बराबर होता है कर्ड अपॉन में आधार, यानी कि 6। ठीक है, 10/6। अगला है कोट सी इक्वल टू, अगला है कोट सी, यानी कि कोट सी। ठीक है, कोट सी, कोट बराबर होता है आधार बटे में, देखिए सी है, सी के लिए आधार ये है, लंब ये है, तो आधार बटे में लंब, तो 8/6। ठीक है, अब लास्ट इसका है 6 वाला, तो 6 है इसका कोसेक,
कोसेक सी इक्वल टू कोसेक सी। अब हम कोसेक सी देखेंगे। सी के लिए लंब हमने बताया है, ये है आधार ये और कर्ण ये। तो कोसेक बराबर जो होता है वो कर्ण अपॉन में होता है लंब। ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा 6 अपॉन में 10। ठीक है, ये हो गया आंसर इसके। आप लोगों के लिए ये क्वेश्चन है जो मैंने घर के लिए दिए हैं। ठीक है, और जो अभी क्वेश्चन हमने समझाए वो आपको कैसे लगे कमेंट सेक्शन में बताएं। ठीक है, और आप लोगों के लिए 2 क्वेश्चन है मैं दे रहा हूँ और जिनका आंसर आप लोगों को आपको कमेंट सेक्शन में देना है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इसका है, त्रिभुज एबीसी में एंगल बी इक्वल टू 90 डिग्री तथा कोस ए इक्वल टू 9 अपॉन में 41। तो एंगल ए के सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है आपके लिए, त्रिभुज पी क्यू आर में एंगल आर इक्वल टू 90 डिग्री तथा कोसेक पी इक्वल टू 13 अपॉन में 5। तो एंगल पी के लिए शेष सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करने हैं। ठीक है, नमस्कार।